नमस्कार, मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है। आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे। जिन लोगों को ये लगता है कि आम आदमी पार्टी को सरकार नहीं बनानी चाहिए, वो जरा हाथ खड़ा करें। कोई रिश्वत मांगे, रिश्वत देने से मना मत करना, उसको पकड़वा देना रंगे हाथों। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले में क्या भूमिका निभाई, ये तो अदालत से तय होगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अरविंद केजरीवाल की पूरी सियासी कहानी 360 डिग्री घूम गई है। कॉलेज के जमाने में अरविंद केजरीवाल को वीपी सिंह बहुत पसंद थे। वीपी सिंह जिन दिनों बोफोर्स मामले में राजीव गांधी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, वो उन दिनों हर जनसभा में अपनी जेब से माचिस की एक डिबिया निकालते थे और कहते थे, आप अपनी बीड़ी, हुक्का या चूल्हा जलाने के लिए 4 आने की माचिस खरीदते हैं तो 1/4 टैक्स के रूप में सरकार को जाता है। सरकार इस पैसे से स्कूल, अस्पताल और नहर बनवाती है और सेना के लिए हथियार खरीदती है। ये आपका पैसा है। अगर कोई सेना के लिए हथियार खरीदने के नाम पर इसका कुछ हिस्सा चुरा ले तो क्या ये आपके घर में सेंध लगाने जैसा नहीं है? मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन कर जिस वक्त सियासी पैर जमाने शुरू किए, उन्होंने वीपी सिंह के अंदाज में ही भ्रष्टाचारियों की अपनी एक लिस्ट जारी करनी शुरू की और इस लिस्ट को जारी करते हुए उन्होंने हर पार्टी के बड़े नेता को आरोपों के घेरे में लिया। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं और अब विपक्ष उन्हें घेर रहा है। जनता ने मुख्यमंत्री चुना था विकास करने के लिए, वो दिल्ली का विकास भी नहीं करवा पाए, अराजकता लाकर खड़ी कर दी है और भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए हैं। अगर बीजेपी के जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे सीबीआई आती है, इनकम टैक्स आती है। अपराधी भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी चालाकी कर ले, वो अगर गलत करेगा तो फंसेगा। रामलीला मैदान में जिन दिनों लोकपाल के लिए आंदोलन चल रहा था, उन दिनों अरविंद केजरीवाल नायक बनकर उभरे थे और इसीलिए जब उन्होंने अन्ना हजारे की इच्छा के खिलाफ ये कहते हुए पार्टी बनाने का ऐलान किया कि गंदगी साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है, तो लोगों ने भी उनका साथ दिया। आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने पहली बार कांग्रेस के सहयोग से 49 दिन सरकार चलाई और सत्ता छोड़ी तो इसी ऐलान के साथ कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं आप में से एक आदमी हूँ। यहाँ पे गद्दी के लिए नहीं आया, मैं कुर्सी के लिए नहीं आया। आज अगर लोकपाल बिल गिरा है तो आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है।
इसके बाद 2015 में हुए चुनाव में दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को सराखों पर बिठा लिया। केजरीवाल ने भी मुफ्त बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने जैसे कामों के बल पर दोबारा सत्ता हासिल की। इसके बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पंजाब में भी सत्ता हासिल कर ये दिखा दिया कि उनकी पार्टी का न केवल दिल्ली के बाहर वजूद है, बल्कि लोगों को एक विकल्प के रूप में भी आम आदमी पार्टी दिख रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की कहानी में एक दावों से मुकर जाने का भी है। आम आदमी पार्टी का गठन करते वक्त उन्होंने कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन कोर्ट में आरोप साबित नहीं कर पाए तो कईयों से माफी भी मांग ली। इसी तरह सरकारी गाड़ी और सरकारी बंगला ना लेने जैसे दावों पर भी वो टिक नहीं पाए। If I had, after becoming the chief minister, if I had taken a big bungalow, if I had taken a big car, or if I had taken a huge Porsche of security men, इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल की कहानी में उनकी एक पहचान सादगी पसंद शख्स की रही है, जो आधे बांह की शर्ट और स्लीपर पहने दिखता था और सर्दियों में मफलर बांधे रहता था। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां 5 सितारा संस्कृति उन्हें लुभाती दिखी। उनके शीश महल पर लाखों करोड़ रुपए के खर्च की खबरों में भी उनकी छवि धूमिल हुई। We are going to talks. सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारी गिनती पिछड़े हुए देशों में की जाती है। कारण 3। पहले वो लोग जो ईमानदारी से अपना काम नहीं करते, दूसरे वो लोग जो ईमानदारी से काम करने वाले को रोकते हैं, और तीसरे वो लोग जो अपनी पोजीशन, अपनी अधिकार का गलत फायदा उठाते हैं। बहरहाल, एक जमाने में नायक फिल्म के अनिल कपूर की छवि अर्जित कर चुके अरविंद केजरीवाल अब अपने ही बुने जाल में उलझ गए हैं, क्योंकि उन पर आरोप भ्रष्टाचार का भी है और भ्रष्टाचार को लेकर उनका दावा हमेशा से नो टॉलरेंस पॉलिसी का रहा है। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगता, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। वैसे ये भी सच है कि अरविंद केजरीवाल को इस बात का एहसास था कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और उनका दावा था कि ऐसा हुआ तो बीजेपी सरकार की चूलें हिल सकती हैं। अब सवाल यही है कि क्या ऐसा होगा? जाहिर तौर पे ये पूरा जो तथाकथित शराब घोटाला है, ये कोई शराब घोटाला नहीं है। इन्होंने कोई जांच वांच नहीं करनी। इन्होंने जैसे अन्य प्रदेशों में हम देख रहे हैं, एक के बाद एक पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं केवल झूठे झूठे केस करके। इनका मकसद यहाँ पे दिल्ली के अंदर शराब घोटाले की आड़ में गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को इन्होंने गिरफ्तार कर रखा है, गिरफ्तार करके। और इनका मकसद दिल्ली के अंदर सरकार गिराना है, क्योंकि इन्हें पता है कि दिल्ली में ये चुनाव तो जीत नहीं सकते, पूरी जिंदगी में भी नहीं जीत सकते दिल्ली में चुनाव। तो अब चुनाव नहीं जीत सकते तो किसी भी तरह से ये इनके इन प्रकार सरकार गिरा के और सरकार बना लो यहाँ पे। आज तक ब्यूरो।